गुड मॉर्निंग छात्राओं। तो जैसे कि हम क्लास 11-12 तो स्टार्ट किए ही, अब जा रहे हैं बंगाल बोर्ड स्टार्ट करने क्लास 10 माध्यमिक का। तो थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर। और बहुत जैसे कि चैप्टर 1 को थोड़ा सा बाद में कराएंगे। चैप्टर 1 जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, तो इसलिए उसको बाद में कराएंगे। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ने से पहले, फिजिकल साइंस पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बाद में बीच बीच में वो सब बताते जाएंगे कि क्या होना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब बताएंगे। ये सब बात अभी छोड़ के ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है बिहेवियर ऑफ गैस। गैसों का आचरण बोलते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक आया है बिहेवियर ऑफ गैस। अच्छा, एक बात और बता दे रहे, जो इंग्लिश मीडियम में है, WB बोर्ड में है, उन लोगों के लिए भी बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी नोट्स मिलेगा कहीं पे नहीं मिलने वाला, और जिस टाइप से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और ढूंढ लेना नहीं मिलने वाला है। और एक बात और, जो इस नोट्स से जो भी तुम पढ़ेगा लिख लो कि उससे बाहर नहीं आने वाला। एग्जामिनर का हिम्मत भी नहीं होगा कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन सेट कर दे। ठीक है, तो चलो शुरू करते फिर। तो अब जैसे बिहेवियर ऑफ गैस जानना, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये गैस होता क्या है। तो हम पहले बेसिक्स में जाते हैं, तो हमको समझना पड़ता है पहले मैटर होता है क्या, इसको हम बोलते हैं पदार्थ। व्हाट इज मैटर? सबसे पहले हम लोगों को यही समझना पड़ेगा कि गैस एक्चुअल में आया कहाँ से, है ना। कोई भी चीज आता कहाँ से, पहले वो जान जाएंगे तो फिर हम लोग हो गया, समझ में आने लग गया सब कुछ। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which has mass and occupies some space is called matter। कोई भी चीज जो क्या करे, जगह घेरे और उसमें क्या हो, अपना एक मात्रा हो, अपना एक भार हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्लियर बात? फिर से एक बार, एनीथिंग which has mass and occupies some space is called matter। कोई भी चीज, कोई भी, अब हर चीज देखो, अगर ये मार्कर भी है तो इसका अपना एक वेट है, इसके पास अपना एक मास है। अब अगर हम इसको अपना हैंड पे, पाम के ऊपर में रख देंगे, हाथ में रखेंगे, तो ये कुछ जगह को घेर रहा है। कुछ जगह को घेरना, जो जिसके पास मास भी हो, जो कुछ जगह को घेरेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब मैटर को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है सॉलिड यानी ठोस। पदार्थ का भाग पर रहे, कितना टाइप्स होता है, देयर आर, कितना टाइप्स तुम लोग पढ़ा हुआ, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जान के तुमको दुख लगेगा कि 22 टाइप्स होता है। पदार्थ का कितना प्रकार होता है, 22 टाइप्स होता है। ठीक है, ढूंढ लो। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग 22 टाइप्स पढ़ेंगे नहीं, ना ही जरूरी है। ठीक, तो हम लोग को जितना जल्दी हो सके गैस तक जाना, गैस तक जाएंगे। सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड मतलब तरल बोलते हैं, और आ जाएगा लास्ट में गैस। सर 22 होता है, 22 में से कुछ कुछ बता दीजिए, तो कुछ कुछ सुन लो। प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा स्टेट, फिर इसके बाद आएगा एक और बोज आइंस्टीन कंडेंसेट,
प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, जैसे कि देखो ना ही लिक्विड होगा ना ही हार्ड होगा। जैसे कि तुम्हारा नाक का मध्य जो हनी हनी होता है, हनी को चेक करो, ना ही वो लिक्विड फॉर्म में है और ना ही वो मतलब हार्ड है, वो बीच में है, दोनों लिक्विड और हार्ड का बीच में है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। इसके बाद बोज आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तुम लोग जब क्लास 11 में जाएगा तब इसके बारे में पढ़ेगा। अभी के लिए बस समझ के रखो कि ये एक प्रकार का पदार्थ है, या तो बता ही देते। इस टाइप का क्या बोलते हैं मैटर होता है, जिसको टेम्परेचर देते हैं तो वो अपना स्टेजेस को ना मतलब चेंज करता है, कभी लिक्विड से गैस हो जाएगा, कभी गैस से लिक्विड हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया? चलो, तो अब उतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम जल्दी से गैस तक आ रहे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही स्टार्ट होगा गैस से। ये गैस को बताने से पहले हम कुछ कुछ सॉलिड में बता देते हैं। जैसे एक सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर में ऐसे ऐसे छोटा छोटा कण होता है, छोटा छोटा कण होता है जो उसके बांधे रखता है इन सबको, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल। पार्टिकल, अब पार्टिकल जो उसको बांध के रख रहा है एक जगह, समझ में आ रहा है? उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम नजदीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक लड्डू है, अब लड्डू को बांध के कौन रख रहा है? चाशनी। कौन बांध के रख रहा है? चाशनी। दैट मीन्स लड्डू में छोटा छोटा जो गोल गोल होता है ना बूंदिया, दैट बूंदिया इज कॉल्ड पार्टिकल एंड दैट लड्डू इज कॉल्ड सॉलिड। समझ में आया बात? क्लियर? आगे, अब बूंदिया को बांध के जो रख रहा है कौन है? चाशनी। चाशनी ही उसका एक प्रकार का फोर्स है जो उसको बांधे रख रहा है। दैट मीन्स इसके बीच में जो फोर्स लगता है, जो इसके बांध के रखता है इसको फोर्स को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में भाई साहब हिंदी में तो नाम बोल रहे हैं, अणुओं के बीच का बल, ऐसे सिंपल में बोल सकते हैं, अणुओं के बीच का बल। अब ये बल के कारण ही सॉलिड, देखो ये सॉलिड है, इसको रखे, इसका बीच का बल बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे भी तो टूटेगा नहीं। लेकिन जब हम लिक्विड में जाते हैं तो ये है लिक्विड और ये है उसका पार्टिकल्स। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स का दूरी है, यहाँ सब चिपका हुआ था, अब इसमें जब चेक करेंगे तो पार्टिकल्स थोड़ा सेपरेट हो जाता है, दूर चला जाता है। दूर जाने के कारण ही इसके बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अणुओं के बीच जो बल होता है, आकर्षण बल बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अणुओं के बीच आकर्षण बल बोलते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है वो बहुत कम हो जाए। सिंपल में समझो ना, मैग्नेट सामने रहेगा तो ज्यादा जल्दी से खींचेगा, दूर रखेंगे तो पावर कम हो जाएगा। समझ में आया बात? अब सोचो लिक्विड में चुंबक दूर चला गया, मतलब क्या पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए लिक्विड को इस हाथ में रखो, पसर जाएगा। समझ में आया? पसर जाना मतलब कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अणुओं के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो फैल जाता है। समझ में आया बात? समझ में आया? आगे, अब इसके बाद ही आएगा गैस। अब इसका पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होता है, और भी दूर दूर होता है। चेक करो, इतना ज्यादा दूर है कि हम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे तो पार्टिकल सब हट जा रहा है। समझ में आ रहा बात? इतना ज्यादा दूर है, और हम लोग दौड़ रहे हैं हवा में तो भी हम लोगों को वो चीज फील नहीं होता है। सेम चीज पानी में दौड़ो, दौड़ने में स्पीड कमेगा, तब महसूस होगा कि वो जो पार्टिकल का बॉन्ड है उसको टूटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके बाद अपने आप को क्या करो, एक पत्थर में चुनवा लो, ढलाई में चुनवा लो, जैसे ढलाई करते टाइम उसमें दौड़ो, फिर क्या पता चलेगा और दौड़ने में प्रॉब्लम आ, ऊपर से जम जाएगा इतना दूर तक, तब और मजा।
फ्रिज में घुस के अपने आप को बर्फ बना लो, इतना दूर पानी में डाल के फिर दौड़ो। समझ में आ रहा है? दौड़ नहीं पाएगा, अगला दिन खत्म, फिर 13 दिन बाद भोज भात। ऐसा मत करना। चलो, तो ये गैस में जो है पार्टिकल का बीच में सेपरेशन बहुत होने के कारण ही जो मॉलिक्यूल से वो दूर दूर रहता है। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं नगण्य। समझ में आया? नगण्य मतलब अप्रोक्सीमेटली 0। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से गैस का टर्म स्टार्ट होता है, गैस का प्रॉपर्टीज स्टार्ट होता है। कुछ हम इसका प्रॉपर्टीज बताते कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, फिर घुसेंगे टॉपिक पे। देखो, एक चीज याद रखना, जब हम लोग कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसका पहले स्टार्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे समझ सकते हैं। वरना बाद में मुंह पर आ रहे, जानते ही नहीं ये गैस है क्या, फिर क्या हु करते रह जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए पहले हम लोगों को उसका ब्रीफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टी में चेक करो, ये जो गैस है, मान लो कि इसको हम एक कंटेनर में भर दिए। कंटेनर कहाँ बना है बउआ? यही बनाते। ये मान लो गैस को हम क्या किए, एक बर्तन में भर दिए। ये उसका पार्टिकल। अब बर्तन में भर दिए, चेक करो इस बर्तन का कुछ तो लंबाई है, लेंथ है, सॉरी ये है उसका लेंथ, मान लो इसे लंबाई है, और कुछ तो चौड़ाई है, ब्रेथ है, एल है और बी है। दिख रहा है? और जिस भी चीज, अच्छा अब यहाँ से बता देते, लंबाई चौड़ाई के कारण ही इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है क्षेत्रफल। क्षेत्र, जिसको कहा जाता है एरिया। सर एरिया मतलब, जैसे कि मान लो अगर ये गैस है, इसमें हम चौकोर बॉक्स में अगर हम गैस को भरे हैं, कोई भी गैस को ऐसे करके, तो इसका ये जो, इसको एल बोलते हैं लंबाई, और इसको बोलते हैं बी यानी ब्रेथ, चौड़ाई। अब इसके अंदर में गैस जितना जगह घेर रहा है, दैट इज इट्स एरिया। उसी को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मान लो कि अब हम क्या ले लिया, हम बेड लिए। अब बेड, पूरा बेड में लंबाई भी है और उसका चौड़ाई भी है। उसका ऊपर में जब हम चादर बिछाते हैं, तो चादर जो बिछा पूरा बेड को कवर किया, दैट इज इट्स एरिया। समझ में आया बात? जैसे एक रूम है, लंबाई है, चौड़ाई है, यही उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तब लंबाई चौड़ाई मतलब क्या, पूरा घर का नीचे वाला फ्लोर है उसका एरिया। तो उसको निकालते कैसे, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको ऐसे करके लिखते, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी लिखते इंग्लिश में। अच्छा सर, ये जो लिखा रहे क्या जरूरी है? तो हाँ, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो बहुत जरूरी है। अगर कोई टीचर छोड़ो, कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं और ये सब चीज अगर नहीं बता रहे हैं, और तुमको बाद में फील हो रहा है कि सर ये है क्या, सर ये समझ में नहीं आया, तो टीचर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी अच्छा टीचर जो होता है वो जरूर ये सब बताएगा, ताकि तुम्हारा जो बेसिक नॉलेज है वो कमजोर ना हो। बहुत बच्चा को ऐसा लगेगा कि सर ये तो बउआ वाला चीज बता रहे हैं, हम लोग को पता है तो कांग्रेचुलेशन, ना चुपिए, ठीक है। बाद में पता चलेगा ये सब का क्या फायदा है। ऐसे ही नहीं बता रहे, चेक करो, एकदम नीचे से बताएंगे। चैप्टर का एक एक कोना कहीं पे छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन। चेक करो, अब लंबाई जो दिया हुआ है वो मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है। जरूरी क्या है? जरूरी है सर यूनिट। अब यूनिट पता है, ऐसा यूनिट होता है, दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। सर एरिया तो लिखा है लेकिन क्षेत्रफल का डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो जरूरी है नहीं इसलिए लिखा नहीं रहे है। जरूरी उसका यूनिट है इसलिए यूनिट लिखा रहे हैं। क्लियर बात? चलो अब चेक करो, लंबाई के लिए आ गया 1 m और चौड़ाई के लिए आ गया अनदर m। 1 m मिलके हो गया 2 m,
दू को एम को ही हम लिखते हैं उसका ऐसा यूनिट, इसको पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर। स्पेलिंग गलत हो सकता है मेरा, ठीक है, मेरा आदत बहुत खराब है, हम चेक नहीं करते हैं। और हिंदी में इसको लिखते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। समझ में? वर्ग मतलब हिंदी में स्क्वायर को ही हम बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं। हिंदी में स्क्वायर को ही हम बोलते हैं वर्ग, और मीटर यूज किया इसलिए वर्ग मीटर। क्लियर बात? समझ में आया? चलो अब देखो सर ये जो बताया है ये क्या काम आएगा? हाँ काम आएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तब काम आएगा। भले इसमें थोड़ा बहुत ना भी आए लेकिन आएगा, इसमें भी आएगा। चलो अब कुछ बात बता दे रहे हैं। जैसे क्षेत्रफल था जिस प्रकार से, वैसे ही गैस का दूसरा प्रॉपर्टी होता है आयतन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब ये दूसरा प्रॉपर्टी कैसे है सर बताइए थोड़ा। जैसे कि मान लो, ओके एक मिनट है, स्टूडेंट आया, सुनो। तो बोल रहे थे कि जैसे कि मान लो अब वो हम कंटेनर जो लिए हैं, अब उस कंटेनर में तुम चेक करेगा तो उसका एक लंबाई भी होगा, उसका एक चौड़ाई भी होगा और उसका एक ऊंचाई भी होगा। समझ में आ रहा है? और इसमें भरा हुआ है गैस, क्योंकि गैस जो भरा होता है वो सिर्फ नीचे में भरा नहीं होता, वो घर के चारों तरफ है। तो लंबाई में भी है, लेंथ में भी है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है। तो अब ये जो है एक क्यूबॉइड है, ये क्या है? एक क्यूबॉइड, आयत घन बोलते हैं इसको, आयत घन। और इसका जब हम निकालते हैं वॉल्यूम या तो एरिया जब निकालते हैं तो ये आ जाता है L इंटू बी इंटू एच। अब लंबाई के लिए एगो एम, चौड़ाई के लिए फिर एगो एम, ऊंचाई के लिए फिर एगो एम, तो टोटल मिल जाता है तो बन जाता है 3 गो एम। समझ में आया बात? तब अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट हो जा रहा है मीटर क्यूब, कैसे करके बोलते हैं मीटर क्यूब। इसका सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट। अब जैसे इसमें बताया, अभी पहले एसआई में ही रहते हैं। अब चेक करो, जैसे ये मीटर है एसआई यूनिट, तो इसका जब छोटा यूनिट निकालते हैं तो वो कन्वर्ट होके बनता है सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे भी वर्ग मीटर लिख देते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे वर्ग मीटर, इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, सीजीएस में वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बात? आगे अब जब हम आयतन चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेक करो, मीटर की जगह में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर का पावर 3 को ही हम बोलते हैं क्यूब। देखो कैसे है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये स्ट्रक्चर किसका? क्यूब का स्ट्रक्चर है ना, क्यूब का। जैसे हम लोग रूबिक्स क्यूब खेलते तो वही सेंटीमीटर इसका आया, और वो जो 3 है वो आ गया इस क्यूब का वैल्यू। समझ में आया बात? क्लियर हुआ बात? अब एक गैस जो है, देखो हर एक प्रॉपर्टी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है समझना हमको। अब ये जो गैस है अंदर में, तुम्हें क्या लगता है कि गैस चुपचाप बैठा है? बोला कि हाँ, हम बोले बउआ बैठो तो बैठा हुआ है? नहीं, कोई भी कंटेनर में अगर गैस है तो उछल कूद करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो वो इधर जाके दीवार पे मारेगा, इधर जाके मारेगा, ऊपर मारेगा, नीचे मारेगा। दैट मारने का प्रोसेस इसको उसका बल लगाना। वो उस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, चारों तरफ आपस में आके टकरा रहा है, तो क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इसलिए गैस का प्रॉपर्टी में क्या आता है? बल आता है। बल यानी फोर्स। फोर्स इज डिफाइंड एज पुल और पुश। या तो हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल वर्क करते हैं जिससे उसका क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाए। कोई भी हम काम करेंगे, जैसे कोई भी वस्तु पे
या तो वो धक्का देंगे तो वो खिसक जाएगा, या तो हम उसको खिसकाने का कोशिश करेंगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बल बोल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहे, डेफिनेशन जरूरी नहीं है। अब बल का खोज किया था आइजैक न्यूटन, इसलिए इसका यूनिट में, ऐसा यूनिट में यूज होता है न्यूटन। क्या यूज होता है, न्यूटन। अच्छा, एक बात जो महान पुरुष सब है वो लोग बताएगा कि यहाँ पे हम दोनों जगह छोटा एम का यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम बड़ा एन का यूज किए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यूनिट में हम फोर्स को बड़ा एन से क्यों लिखे, छोटा एन से भी तो लिख सकते। सोचो सोचो। चलो, सोच नहीं सकता तो किसी से पूछ लेना, अभी हम बता दे रहे। बहुत कोई पता भी नहीं होता है, तुम लोग को भी आई थिंक सो ही पता होगा। ठीक है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया। हम याद रखो कि बड़ा एन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसका यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, और जब कोई भी यूनिट को किसी के नाम पे दिया जाता है तो वहां पे हम लोग एज बड़ा यूनिट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ बात? अब सर सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो सीजीएस यूनिट वही होगा जो हमारा बहन तुम्हारा बहन होती है। क्या होती है? डाइन। देखो मजाक में बोल रहे, सीरियस मत लेना। डाइन। ठीक है, अब यहां से एक बहुत जबरदस्त रिलेशन मिलता है। 1 न्यूटन का जो मान होता है वो 10 का पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। सर इसको हिंदी में समझाइए तो सर। तो 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन होता है। सर ये तो उर्दू में समझा है, फिर हिंदी में बताइए। मतलब कि जैसे कि मान लो हम बड़ा यूनिट लिए 1 kg, तो उसका सीजीएस यूनिट में हो जाता है ग्राम, छोटा यूनिट। वैसे 1 न्यूटन फोर्स ज्यादा बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट में हो जाएगा वो कितना, 1 लाख। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम, वैसे 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है। यानी 10 का पावर 5 का मतलब 10 के 1 के पीछे में 5 गो 0। क्लियर हुआ बात? कहीं पे कोई समस्या? देखो अब थोड़ा सा आयतन के बारे में और बताते हैं डिटेल में। थोड़ा थोड़ा बात क्लियर करते रहेंगे, चेक करते रहना। अब आयतन को मापा जाता है, यहाँ पे तो लिखे है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी से डिनोट करते हैं। सीसी मतलब सिटी सेंटर, सिटी सेंटर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है, ध्यान से समझो, कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। सर ml मतलब मिलीलीटर। जैसे यहाँ पे हम बताए कि 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, छोटा यूनिट में, वैसे 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब ml को ही चेंज कर देंगे तो ये बन जाता है 1000 cc। इसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, या तो फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, बात बराबर है। या तो फिर इसको चेक करो 10 का पावर 3 सेंटीमीटर बोल दो, ये भी बात बराबर ही है। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि गैस का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ तक हम अभी 3 प्रॉपर्टी किए, एक क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, तीसरा बल। इसके बाद हम लोगों को करना प्रेशर, कि गैस जो है चारों तरफ किस प्रकार से प्रेशर अप्लाई करता है। टिल देन नोट करो।